हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद मुबीन में वेलकम। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है टॉप 10 हिस्टोरिकल एंड टूरिस्ट प्लेसेस इन पाकिस्तान। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश करूंगा कि अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाली हर न्यू अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। शुक्रिया। दोस्तों, नंबर 1 है हिरन मीनार। यह मीनार पंजाब के ज़िला शेखुपुरा में वाक़ है। कहा जाता है कि जहांगीर बादशाह ने अपने हिरन हंसराज के मरने के बाद एक यादगार मीनार तामीर करवाया ताकि इसके पालतू और अजीज़ हिरन की याद हमेशा कायम रहे। यह मीनार एक चबूतरे पर बनाया गया जिसकी बुलंदी तकरीबन 100 फुट है, जबकि इसके सामने झील बनाई गई जिसके बिल्कुल दरमियान 12 दही तामीर की गई, जिसके चारों तरफ हाथियों के पानी पीने की जगह बनाई गई है। यह बरतानवी हुकूमत में अंग्रेज़ हुक्मरानों ने इस मीनार को इंसान और जानवर की दोस्ती और प्यार का लाजवाब नमूना करार दिया। दोस्तों, नंबर 2 है रोहतास फोर्ट। यह जनूबी एशिया का सबसे बड़ा किला है जो पंजाब के शहर झेलम के करीब वाक़ है। यह किला शेर शाह सूरी के दौर में बनाया गया था। यह किला झेलम की तहसील दीना से 7 किलोमीटर के फासले पर जनूब की सिमत अजीमुशान और पुरहैबत जगह पर वाक़ है। ज़िला झेलम की सरज़मीन पर बहुत से तारीख़ी मकामात और खंडरात हैं जिनमें कहीं ज़मीन की तहों में माजी आज भी सिसकियाँ ले रहा है। किला रोहतास के बारे में मुख्तलिफ आराह पाई जाती हैं। कुछ लोगों का कहना है कि इसका मतलब अंडे की तरह चमकने वाला है, क्योंकि यह किला अपने फ़न तामीर की बदौलत रात की चांदनी में चमकता नज़र आता है। इसकी तामीर ईंट की बजाय पत्थरों से की गई, जिसे देखकर इंसानी अक्ल दंग रह जाती है। दोस्तों, नंबर 3 है दामने कोह। यह पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में वाक़ है। यह सतह ज़मीन से 2400 फुट ऊंचा बनाया गया है। सियाहत के एतबार से ये शोहरत की हामिल जगह है। दामने कोह में बंदर बकसरत पाए जाते हैं जो अपनी शरारतों की बदौलत सियाहों को अपनी तरफ माइल करते हैं। इस जगह को देखने के लिए बहुत से लोग दुनिया के कोने कोने से आते हैं। वाकई ये जगह काबिल तारीफ़ जगह है। दोस्तों, नंबर 4 मोनूमेंट शक्करपड़ियाँ। यह अजायबघर पाकिस्तान में एक तारीख़ी विरसा की अहमियत रखता है जो शक्करपड़ियाँ हिल्स में वाक़ है। यह जगह पाकिस्तान के लोगों में इत्तेहाद और यगानत की इलामत भी मानी जाती है। यह 8.8 एकड़ रकबा पर मुश्तमिल है। यह मुगलिया तर्ज तामीर पर बनाया गया जो बरसगीर में भी अहमियत का हामिल है। इसको बनाने की तजवीज़ पहली बार साबका सदर परवेज़ मुशर्रफ ने दी। नंबर 5 फैसल मॉस्क। यह इस्लामाबाद में वाक़ है और पाकिस्तान की कौमी मस्जिद है। यह साउथ एशिया में 5वीं बड़ी मस्जिद है। यह इस्लामाबाद में मारगरा हिल्स में वाक़ है जो अपने अनोखे तर्ज तामीर की बदौलत तमाम उम्मत मुसलमान में शोहरत की हामिल है। इस मस्जिद की तामीर की तजवीज़ सऊदी हुक्मरान शाह फैसल बिन अब्दुल अजीज़ ने दी। सऊदी हुकूमत की माली इमदाद से 1976 में इस मस्जिद का काम शुरू किया गया और इसीलिए इस मस्जिद का नाम शाह फैसल के नाम से मंसूब कर दिया गया। नंबर 6 सैफुल मलूक। यह झील नारान में वाक़ है और पाकिस्तान की बड़ी झीलों में इसका शुमार होता है। इसकी गहराई तकरीबन 113 फुट है। इस झील को सैफुल मलूक का नाम एक शहजादे सैफुल मलूक की शहजादी बदियुल जमाल से मोहब्बत की कहानी के बाद दिया गया। इस झील के बारे में हमारे पंजाबी सूफ़ी शायर मियाँ मोहम्मद बख्श ने कलाम की सूरत में इनके इश्क की पूरी कहानी बयान की है। तारीख़ी तनाज़र के साथ साथ यह झील खूबसूरती में भी अपनी मिसाल आप है। नंबर 7 मीनार पाकिस्तान। मीनार पाकिस्तान पंजाब के दारुल खिलाफा लाहौर में वाक़ है। मीनार पाकिस्तान पाकिस्तान की एक कौमी यादगार इमारत है जिसे लाहौर में ऐन उसी जगह तक तामीर किया गया जहां 23 मार्च 1940 में करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई। इसको यादगार पाकिस्तान भी कहा जाता है। इस जगह को उस वक्त मंटू पार्क कहते थे जो कि सल्तनत बरतानिया का हिस्सा थी। आजकल इस पार्क को इकबाल पार्क के नाम से मंसूब किया जाता है। इसका डिज़ाइन तुर्क माहिर तामीरात नसरुद्दीन मुराद खान ने तैयार किया। इस तामीर का काम 1960 से शुरू हुआ और 1968 में मुकम्मल हुआ। इसकी लंबाई तकरीबन 196 फुट है। नंबर 8 बादशाही मॉस्क। यह मस्जिद मुगलिया दौर हुकूमत में बादशाह औरंगज़ेब ने तामीर कराई जो पाकिस्तान के कैपिटल लाहौर में वाक़ है।
نواب زین یا جنگ بہادر اس کے آرکیٹیکچر تھے۔ یہ مسجد 2 سال میں تعمیر کی گئی، جو مغلیہ دور کی فن تعمیر اور تعمیراتی خوبیوں کی مثال ہے۔ یہ پاکستان کی دوسری بڑی مسجد ہے۔ اس مسجد کا پورا نام مسجد ابو ظفر محی الدین محمد عالمگیر بادشاہ غازی ہے۔ اس مسجد میں بیک وقت 10,000 لوگ سما سکتے ہیں۔ نمبر 9، شاہی قلعہ۔ یہ قلعہ بھی لاہور میں واقع ہے، جو لگ بھگ 20 ایکڑ پر مشتمل ہے۔ 1556 صدی عیسوی میں دور اکبر میں اس قلعے کو تعمیر کیا گیا۔ 17ویں صدی میں اس قلعے کی تعمیر کا کام دوبارہ کروایا گیا۔ یہ قلعہ مغلیہ دور کے بعد سکھ، برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی اور پھر برٹش حکومت کے انڈر رہا، جو کہ اب سینٹرل گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس ہے۔ قلعہ میں ہاتھی کی شکل میں بنی کالم بریکٹس دور اکبر میں مغلیہ فن تعمیر پر ہندوازم کے اثرات کو ظاہر کرتی ہیں۔ تفریح کے لحاظ سے یہ جگہ نہایت خوبصورت اور تاریخی اہمیت کی حامل ہے۔ نمبر 10، شالیمار باغ۔ شالیمار باغ لاہور میں واقع ہے۔ یہ باغ مغلیہ دور کے بادشاہ شاہ جہاں نے لگوایا تھا۔ اس کا نقشہ کشمیر والے باغ کے مطابق تھا، لہذا اس کا نام بھی شالیمار باغ رکھ دیا گیا۔ یہ باغ 3 تختوں پر مشتمل ہے۔ تینوں تختے 3 الگ الگ باغ ہیں، جن کے نام فیض بخش، حیات بخش اور فرح بخش ہیں۔ یہ تختے یا باغ ایک دوسرے سے 12 یا 13 فٹ کی بلندی پر واقع ہیں۔ دوستو، یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ ہماری نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مبین چودھری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔